जैसा कि मेरे पीछे एक क्वेश्चन दिख रही होगी, ये क्वेश्चन क्लास 10th की 6.2 की क्वेश्चन नंबर 10 से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल के लिए सिलेक्ट किया गया है। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। वे कहाँ पे फंसते हैं मैं उसे ही बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका से समझ में आए। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या बोली है उसे समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या बोली है उसे समझते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इसकी फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या बोला है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज प्रूफ करने बोला है। तो इसे हम जब फिगर बनाएंगे तो हमें एक समलंब चतुर्भुज का ही फिगर बनाना होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी एक युग्म क्या होती है, कमेंट करो फास्ट। बिल्कुल सही, क्या होती है, समांतर होती है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम एक समलंब चतुर्भुज का क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। इसकी नामांकन कर देते हैं। इसकी नामांकन क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD, तो ABC और D। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसकी फिगर तो बनाते हैं लेकिन इसकी नामांकन कैसे करते हैं वो देखो। ABCD जो कि क्या है, गलत है। यहीं पे 80% स्टूडेंट जो है क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो इसकी सही नामांकन के साथ सही डायग्राम क्या होगा, देख लो। ABCD ये एक समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद क्या बोला है उसे हम ध्यान से देखते हैं। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि क्या मिलता है हमें, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, कमेंट करो फास्ट। बिल्कुल सही, क्या होगा, AC विकर्ण और BD विकर्ण। तो चलो A को C से मिला दिए और B को D से मिला दिए। जहां पे कटा वो क्या कहलाएगा, बिंदु O। अब यहां पे देखो, यहां तक आपको समझ में आ गई, कमेंट करो। बिल्कुल राइट, आपको यहां तक समझ में आ गई। यहां तक आपको समझने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं वो आप ध्यान से देखिए ताकि आपको इजिली क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, देखो AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO जो हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AO बटा BO यहाँ पे हम फिगर में समझते हैं कि AO बटा BO कहाँ है। देखो AO बटा BO, AO बटा BO ये बटा में कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक देखते हैं CO बटा DO, CO बटा DO ये भी बटा में हो ही नहीं सकता। अगर हम AO बटा BO को AO बटा CO और CO बटा DO को BO बटा DO के रूप में लिखें, यहाँ पे देखो किस टाइम में लिखना है उसे देखते हैं। अगर हम इसके जगह पर AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO अगर ये हम कर सकते हैं इसे, तो हम इसे इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें दिया क्या है, देखो AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये लाना है। अगर हम ये
लेके आते हैं तो हमें इसे प्रूफ करना इजली हो जाएगा, इसे हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो AO बटा क्या है CO, तो हम क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। हमें क्या लाना था, ये लाना था, आया क्या, ये आ गया, मतलब बिल्कुल ये आ गया है। तो अब इसे सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो देखते हैं। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ए जिसके विकर्ण क्या है, AC तथा BD है, AC तथा BD है, जो बिंदु O को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या चीज दिया हुआ है, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसे लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD क्या है, क्या है, कमेंट करो फास्ट। समलम चतुर्भुज, ए ये हमें क्या करना, प्रूव करना है। तो ABCD एक समलम चतुर्भुज है, या तो ये हम लिख सकते हैं AB समांतर DC, AB समांतर DC। समलम चतुर्भुज का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। अगर हम AB को DC के समांतर, AB को DC के समांतर अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ABCD एक क्या है, कमेंट करो, समलम चतुर्भुज है। गुड। उसके बाद में चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी, कमेंट करो, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्या लाए हैं, जो हमें दिया था उसको हम तोड़ मरोड़ के हम लाए क्या, AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। हम यहाँ पे देखते हैं AO बटा CO कहाँ पे है, AO बटा CO, यानी एक ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। एक ट्राइंगल सिलेक्ट किए, वो कौन सी ट्राइंगल है, कमेंट करो फास्ट। त्रिभुज ACD, या बोलो ADC है। तो यह हमें कब मिलेगा, AO बटा CO कब मिलेगा, जब हम रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे वो हमारे साथ बने रहे, तब आपको समझ में आएगी। रचना यानी हम लिख सकते हैं DC के समांतर एक रेखा EO खींचा गया, DC के समांतर एक रेखा EO खींचा गया। अब देखो DC के समांतर एक रेखा खींचे हैं EO खींचा गया है, तो अब हम लिखेंगे प्रमाण। रचना के बाद क्या लिखते हैं, प्रमाण। प्रमाण में किस ट्रायंगल में काम करना है, किस त्रिभुज में काम करना है, बताओ फास्ट। त्रिभुज, बिल्कुल सही, ACD या तो ADC। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, DC समांतर EO, DC समांतर EO। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा ED इक्वल टू AO बटा CO। तो हम यहां पे लिखेंगे AE बटा ED इक्वल टू AO बटा
सी ओ। कारण क्या देंगे, कमेंट करो फास्ट। थेल्स प्रमेय, बिल्कुल सही। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में देखते हैं हमें दिया क्या है। AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, ये हमें क्या है, दिया है। ये दिया हुआ है तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। यानी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो इसको मानेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो और बताओ क्या इसमें कोई कॉमन दिख रही है, फास्ट। चलो बिल्कुल सही, आप लोग सही पकड़े हो। तो चलो अभी इसमें काम करते हैं, आगे क्या बोला है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम देखते हैं, देखो AE बटे ED इक्वल टू AO बटा CO। अर्थात कहने का मतलब है कि AE बटा ED के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AO बटा CO लिख सकते हैं। और AO बटा CO के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा, बताओ, ED लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां देखो AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO, जो हमें क्वेश्चन से मिला है। तो AO बटा CO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BO बटा DO। और BO बटा DO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AO बटा CO। यानी AO बटा CO की जगह पर देखो यहां पे AO बटा CO, देखो यहां पे AO बटा CO, AO बटा CO। तो AO बटा CO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा ED। और हम AO बटा CO के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BO इक्वल टू BO बटे DO, ये हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 और 2 से यहां पे देखो AE जो है उसको लिखेंगे पहले, AE बटे ED इक्वल टू, अब AO बटा CO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BO बटे DO, बिल्कुल सही, BO बटे DO ये हम लिख सकते हैं। ये हमें मिला। अब AE बटे ED इक्वल टू BO बटे DO किस त्रिभुज में है, बताओ, कमेंट करके बताओ फास्ट। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, लगता है आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अभी काम करते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। AE बटे ED इक्वल टू क्या है, BO बटे DO, अर्थात त्रिभुज ABD की बात कह रही है। तो AE देखो AE बटे ED इक्वल टू BO बटे DO त्रिभुज ABD में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आप लोग थेल्स प्रमेय की विलोम प्रूफ कर चुके हो ना, बिल्कुल आप लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि AB समांतर EO। तो यहां देखो AB समांतर EO है, जबकि हम रचना से क्या लाए, DC समांतर EO। यहां देखो EO और EO जो है DC के भी समांतर है और AB के भी समांतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखो चूंकि EO AB तथा DC दोनों के समांतर है, इसलिए AB समांतर DC, यह हम लिख सकते हैं ABCD एक
क्या है बताओ जल्दी कमेंट में फास्ट। समलंब चतुर्भुज है। यही क्या था करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।